किया, सुबह को भोजन करते थे कहाँ पर, छोटी बाली के यहाँ, शाम को करते थे बड़ी बाली के यहाँ। एक दिन उन पंडित जी ने सुबह को भी भोजन कर लिया बड़ी बाली के यहाँ, और महाराज सुबह को भी भोजन बड़ी बाली के यहाँ कर लिया। अब जब सुबह को भोजन बड़ी वाली के यहाँ कर लिया, वैसे छोटी वाली के यहाँ करते थे, तो शाम का अब नियम है ना कि उसके पास करें छोटी वाली के, क्योंकि सुबह को नहीं किया है। तो महाराज पंडित जी आए घूमे गाँव में के और छत के लिए चले जीना पे चढ़ के, और जैसे ही महाराज सिद्धियन पे चढ़ के चले ना, तो छोटी वाली बोली है सुबह भी भोजन के पास में कर लो और शाम को फिर चल दे छत के लिए, नीचे करो चलो। जैसे ही जब बात कही ना, तब तक महाराज बड़ी वाली ने सुन ली कि कुछ हो ही गो, दौड़ के जीना पे आई वाली देखी कि जो तो रोक रही ऊपर ना आंदे रही है। तो महाराज छोटी वाली ने तो नीचे पंडित जी को पकड़ लो पैर, पैर जैसे छोटी वाली ने पकड़ो, अबे पंडित जी इतनी बड़ी चुटिया और रखते अपनी। तो महाराज बड़ी वाली ने क्या करो, ऊपर जो उनकी चुटिया लटक रही, तो पकड़े तो चाह रही हाथ बात सो महाराज चुटिया पकड़े में आई गई ऊपर, और नीचे वाली ने पैर पकड़ लो। अब नीचे वाली तो नीचे को खींचे, और ऊपर वाली कह के शाम को वक्त में खिलाऊंगी, है वो चुटिया पकड़ के ऊपर को खींचे, और छोटी वाली कहे कि शाम सुबह भी भाई के पास में रोटी खाई तुम्हारे पास में, वो हमारो नंबर है, हमारे पास खान दो नाय माने। महाराज तम तोलू बनने बड़ी बाई तो ऊपर खींच छुटिया पकड़ के, छोटी बाई नीचे को खींच पैर पकड़ के, तोलू तोलू खींचा तानी करी। जो बड़ी बाई जो उनकी पत्नी थी ना, उनके हाथ में भी चुटिया उखड़ के पहुंच गई। जैसे ही जो उनकी चुटिया उखड़ी ना, तब पंडित जी तो हो गए बेहोश। अब खाना कौन खावे, पंडित जी बेहोश पड़े। तो कहते महाराज कि दो दो पत्नियों ने के बहुत बुरे झंझट हो गए। काय पंडित जी तो महाराज केवट कहने लगा प्रभु ना बस की बात ना है, अरे एक की वजह से तो जहाँ सरजू पे नाव चला रहे, और यदि वो नाव भी स्त्री हो गई तो महाराज जीने लायक नहीं रहेंगे। तो महाराज भगवान श्री राम बैठ जाते हैं, और भगवान श्री राम जब बैठे तो वो केवट पैर धुलने लगा प्रभु के, और प्रभु के जब पैर धुलने लगा ना, अब तो महाराज याद रहे केवट प्रभु के पैर धुल रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, पैर धुलता जा रहा है, पानी को पीता जा रहा है। महाराज याद रहे सतयुग में ये केवट कछुआ था, कछुआ क्षीर सागर में रहता था। माँ लक्ष्मी और शेषनाग इसे विष्णु भगवान के पैरों तक जाने नहीं देते थे, बहुत जाने के लिए परेशान रहता था कि किसी भी प्रकार से पहुंच जाऊं भगवान के पैरों तक, परंतु ये लक्ष्मी माता शेषनाग जाने ही नहीं देते थे। तो भगवान ने कहा था कि ऐसा है आप अभी हमारे दर्शन न करें, अभी आप हमारे पैरों तक ना आए, त्रेता युग में हम स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर चल करके आएंगे, तब आप हमारे पैरों को धुलना। तो महाराज कहा कि सतयुग में केवट कछुआ था, और जो क्षीर सागर
कछुआ था जो क्षीर सागर में रहता था। महाराज भगवान ने कहा था आप अभी ऐसे रहे, तो ये वही कछुआ आकर के केवट बना, तो ये भगवान के पैर धुल रहा है। अब याद रखना कितना वो केवट किस्मत वाला होगा, जन कितने उसने पुण्य किए होंगे और तब जाकर के भगवान के पैरों को धुल रहा है। भगवान स्वयं चल करके उसके दरवाजे तक आए। अब महाराज केवट ने प्रभु के पैर धुले, अपने महाराज अंगोछा से भगवान के पैर पहुंचे, और पैर जब पहुंचे तो महाराज नाव में बैठालने लगा, और नाव में जब बैठालने लगा तो महाराज केवट अपने मनी मन में हंसता भी जा रहा है और कह रहा है प्रभु निक धीरे से पैर रखियो को स्त्री न हो जाए ना, स्त्री यदि हो गई ना तो महाराज मर जाऊंगा मैं तो बिल्कुल, अरे धीरे से पैर रखना, धीरे से रखना। तो भगवान बोले धन्य है केवट तुम भी ना। याद रहे भगवान का यदि सबसे कोई प्रिय दोस्त था, भगवान का यदि सबसे कोई प्रिय मित्र था तो महाराज वो केवट था। केवट से ज्यादा, केवट से बड़ा कोई भगवान का मित्र नहीं था। सबसे खास सबसे प्रिय दोस्त भगवान के केवट थे। तो महाराज केवट ने भगवान को किसमें बैठाला? नाव में। माँ सीता लक्ष्मण को भी बैठा लिया। अब नाव सरजू में चला।